पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल यानी बुधवार को पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच है। बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों के लिए ये चुनाव नाक की लड़ाई बन चुका है, इसलिए दोनों ही पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। दरअसल पहले चरण की 152 सीटों पर जिसका भी दबदबा रहेगा, उसकी बंगाल में जीत निश्चित है, क्योंकि ये 152 सीटें पार्टी की हार जीत में बड़ा किरदार निभाएंगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में करीब 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से करीब 1 करोड़ 84 लाख पुरुष वोटर्स हैं, जबकि 1 करोड़ 75 लाख महिला वोटर्स शामिल हैं। इसके साथ ही 465 थर्ड जेंडर वोटर हैं। अब ये भी जान लीजिए कि पहले चरण में कौन कौन से दिग्गज मैदान में हैं। पहले चरण के प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो वहीं माथा मांगा से बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक, दिनहाटा से टीएमसी के राज्य मंत्री उदयन गुहा चुनावी मैदान में है। सिलीगुड़ी से टीएमसी से गौतम देव मैदान में है। वहीं बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी चुनावी मैदान में है। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की रिकॉर्ड 2450 कंपनियां तैनात की हैं, जिसमें कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। दरअसल ये कदम सुरक्षा के मद्देनजर बेहद अहम है, क्योंकि बंगाल चुनाव के दौरान अक्सर बड़ी हिंसा देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग में 8000 से ज्यादा मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया है, जिनमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, बीरभूम और बर्दवान जैसे जिले शामिल हैं। इन इलाकों में कड़ी सुरक्षा और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और हर पोलिंग बूथ पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि किसी भी प्रकार की हिंसक स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। यहां केंद्रीय सशस्त्र जवानों के अलावा सर्विलांस टीमें और 2193 क्विक रिस्पांस टीमें भी तैनात की गई हैं। बता दें कि इस बार बंगाल का विधानसभा चुनाव बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए कांटे की लड़ाई बन चुका है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए हर हाल में ये जीत जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ चौथी बार सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही ममता बनर्जी भी अब जीतना चाहती हैं। एसआईआर के बाद से राज्य में 90 लाख वोटर्स के नाम कट चुके हैं। टीएमसी ने बीजेपी पर एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर करने और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी सत्ता में आई तो मछली, मांस और अंडे तक पर प्रतिबंध लगा देगी। हालांकि बीजेपी ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।